जय हिंद। आज हम करने वाले हैं बीएमए 5 सेमेस्टर में जो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 99% पूछे जाते हैं प्रश्न, उन्हें हम करने वाले हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गीताकर प्रदीप का जन्म कहाँ और कब हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो इसका उत्तर होएगा गीताकर प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या था। गुलशन बावरा का पूरा नाम, गुलशन जी का मूल नाम गुलशन कुमार मोहिता था। इन्हें बावरा पागल उपनाम फिल्म वास्तुकार शांत भाई पटेल ने दिया था। कालांतर यह नाम इतना प्रसिद्ध होने के कारण गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़ा था। इसका कल्याणशीलता उन्हें फिल्म जगत में आसमान का स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कैफी आजमी को किस पुस्तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवारा स, हवारा सजदे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि श्याम नारायण पंडित श्याम नारायण पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले में डोबराव नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वारका प्रसिद्ध महेश्वरी का जन्म एवं रचना कार्यक्रम का प्रकाश डालिए। द्वारिका प्रसिद्ध महेश्वरी का जन्म एवं इसके कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि द्वारका प्रसिद्ध महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा के रोहतक में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूर्ण हुई। इन्हें बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिसके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहते हैं। इसकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरकार आदि आधारित है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे की प्रयागराज में इन्हें गुंजन नामक संस्था भी बनाने, जिसकी गोष्ठियाँ समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन कक्ष में होती थी। यह काव्य को मचोपर भाग्य के काव्य पाठ भी कहते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें लेखन कार्य प्रारंभ करने की बाल गति के क्षेत्र में उन्हें सराहनीय कार्य किया। स्वार्थहीनता में उपरांत उसका पहला बालक गीत कातों की गायक सन 1949 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इन्होंने द्वारका लाभ में 26 बाल साहित्य में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उद्रोधारा के अमर सपूतों का संस्करण लिखिए। तो इसका उत्तर होएगा कि यह कविता कवि के राष्ट्रवादी भावनाओं में अभिव्यक्ति है। यह कवि देश ने नवयुवकों का आमन कहलाता है। देश का नवनिर्माण युवक में जोश, उत्साह तथा नवचेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवक से नवयन के निधन की बात करते हुए कहता है कि उत्साहहीन लोगों को जीवन में नई चिंता, नव उत्साह, नव प्राण भर दो। नया सर्वे का नया बात कई किरण की तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है। आज़ाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियाँ लाए, जिन्हें हम तभी पार कर सके जब तक तन मन धन से इसे के नवनिर्माण के लिए संकल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निराला उपनाम में सर्दी सहायता किस पत्र से मिलती है। तो यह मिलती है मतवाला से। प्रश्न दूसरा है कवि कुछ ऐसी तान समूह का किस रचना है। तो यह बालकृष्ण शर्मा नवी की। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन में टिप्पणी कीजिए।
और इसका उत्तर है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनको राजनीतिक जीवन संघर्ष एवं उपलब्धियां अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन का संघर्ष एवं संक्षेप इस प्रकार से दिया गया है कि 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वे 8 बार लोकसभा और राज्यसभा 2 बार सदस्य बन रहे। मोनार्जी देसाई की सरकार वर्ष 1977 से 1979 तक विदेशी मंत्री में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पर दायित्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु वंदना एवं वावर्त पुस्तक कीजिए। तो उत्तर है कि वावर्त कवि मृत्युभूमि पर वंदना करते हुए भारतीय वासियों को कष्ट होने की प्रार्थना करता है। वह निवेदन करता है कि उसके बलिदान में स्वीकार करना मृत्युभूमि सेवा करने का अवसर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के 4 स्तंभ का कार्य अर्थ स्पष्ट कीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ और उसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है छायावाद की चतुष्टय का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तिलव्य कवियों से माना जाता है। इसके प्रसाद तंत्र में निराला और महादेवी जी है। प्रश्न छायावाद के व्युत्पत्ति कविता के नाम से लिखा। उत्तर जैसा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के व्युत्पत्ति कविता के नाम लिखे। तो इसके उत्तर है कि छायावाद की सुमृतानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी काव्य कीर्ति का उल्लेख कीजिए। तो ये इस प्रकार है कि उत्तर में छायावादी की काव्य कीर्ति निम्न प्रकार से लिखी गई है। पहली है जयशंकर प्रसाद जिनकी है झरना आंसू लहरें कामयानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये SSC GD व और भी अन्य एग्जाम में पूछी जाती है। और सुमित्रानंद पंत जी के ग्रंथि वीणा पल्लवन गुंजन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमाला गीतिका अनामिका एवं तुलसीदास। महादेव वर्मा की है निहार रश्मि नीरज सांदगीत दीपशिखा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा अंजलि रूपारेश चित्ररेखा और चंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काव्य काल की कुछ विशेषताएं कीजिए। काव्य काल की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि छायावादी युग में कविता लक्ष्य की भाषा का प्रयोग होता है। और तीसरा है कि आधुनिक काल में कविता एवं अलंकारों का चमत्कार देखने का प्रयास नहीं है। और फोर्थ है कि कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविता में है, जैसे मानविकार विशेषता विवरण एवं ध्यान व्यवस्था व्यंजन। और पांचवा है शैली में प्रतीकात्मकता का प्रयोग भी आधुनिक काल के कवियों ने किया है। छठा है कि आधुनिक काल में दोनों तरह से कविता लिखी गई है और छंदबंद बी का छंद है। और सातवां का प्रयोगवादी कवियों ने भाषा छंद उपमान प्रतीक आदि दृष्टि से नए नए प्रयोग किए हैं। और आठवां है कि आधुनिक काल में नई कविता भावना में स्थान बुद्ध की प्रधानता। वो है कि नई कविता में कि गीति का तत्व नहीं कविता गद बनती जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब मनाया जाता है। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1667 ईस्वी को पटना बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी 4 प्रमुख है। पहली है जप साहिब। ठीक है, जप साहिब इसका है निरकार के
गुणवाचक नामों का संकलन, अलंकार अलंकार पुरुष की स्तुति एवं कर्मकांड पर चोट, विचरित नाटक, आत्मकथा वैशाली में वर्णित चरण और चंद्री चरित में आदिशक्ति का चंद्री की स्तुति, और भारतीय युग में एक प्रमुख दो कविता के नाम लिखिए। तो पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय युग की कविता में उसकी विशेषता। उसकी तो उत्तर है कि भारतीय युग की भावात्मकता कविता लिखी गई है कि कविता के राष्ट्रीयता, सौजन्य एवं संपन्न आदि संदेश है। और नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग में प्रमुख कविता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह, हरिओदय, रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रीधर पाठक तथा मुटकोट पांडे मिश्र कवि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है। आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नाम से पुकारा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार रूप से प्रस्तुत करते हुए वीरगाथा काल नाम स्वीकारता, और डॉक्टर ग्रीशन ने इसे चार काल मिश्र बंधुओं के नाम से प्रारंभ काल, आचार्य हरिश्चंद्र द्विवेदी ने डॉक्टर सालना आदि काल, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्धि काल एवं चरणकाल, राहुल जी ने सिद्ध समाजता काल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू का पहला कवि कौन है। हिंदी का पहला कवि कौन है। तो इसमें आ जाएगा उत्तर में कि चंद्रप्रदाय हिंदी के पहले कवि है तथा इनके द्वारा लिखी गई किरण पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला कवि चंद्रप्रदाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्लाह खंड की रचयिता। अल्लाह खंड के रचयिता जगनीय नायक है। इन्होंने माला में समानता, सहायक, मोहब्बा, अल्लाह उद्धारी नामक से अल्लाह खंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिनके लोग अल्लाह नाम से प्रसिद्ध मिले। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्लाह खंड के रचयिता कौन है। अल्लाह खंड के रचयिता जगनीक नायक है, जिन्होंने परमाला के समानता और साहेब मोहब्बा अल्लाह उद्दय को नायक मानकर अल्लाह खंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिन्हें लोग में अल्लाह नामक प्रसिद्ध मिली। और रीतिकाल की कविता में विषय वस्तु का पर प्रकाश डाले है। अथवा रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों का नाम। उत्तर में लिखते हैं इस काल में अधिकतर रचनाएं श्रृंगार प्रकार की रही है। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई है और जिनके अपराध्य के प्रति कवियों की भावना मुखर हुए हैं, वे भी अपने को श्रृंगारिता आनंद बचाने सक्रिय। इस युग में प्रमुख केशवदास बिहारी, घनानंद, ओझा ठाकुर, मतीराम देव सेनापति आदि थे। इन्होंने दानशीलता मान लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कविभूषण। भारतीय संस्कृति संवहन कवि के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, यह दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का मूल्यांकन कीजिए, या फिर दिनकर की रचनाओं को राष्ट्रीय चेतना का स्वीकार प्रमुख रूप से मुखरित हुई है संपन्न विशेषता कीजिए, या फिर अथवा करके भी आ सकता है कि यह आ सकता है कि गुप्त जी के कवियों की राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आदिकाल के रासों में नाथ के लौकिक स्पष्ट कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वो आएगा पेपर। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त